सभी साथियों का मुक्ति मार्ग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो का विषय है कि रात में अंधेरा होते ही हमें डर क्यों लगने लगता है। व्यक्ति को अलग अलग तरीके की अलग अलग प्रकार की परछाइयाँ या आकृतियाँ क्यों दिखाई देने लगती हैं। तो अंधेरे को ऊर्जा का द्वार माना जाता है पुरानी मान्यताओं के अनुसार। अब होता क्या है, कई संस्कृतियों में माना गया है कि रात के अंधेरे में जो ऊर्जाएं होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो कैसी हो जाती हैं और भी शक्तिशाली हो जाती हैं, और जो दुनियावी ऊर्जा होती है वो कमज़ोर हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे एक तरह का शांत और रिक्त स्थान बनता है। यह खालीपन माना जाता है। परलोक की ऊर्जा, सूक्ष्म शरीर और आत्माएं इसे आसानी से भर देती हैं। इसे ही कुछ लोग ऊर्जा का द्वार खुलने का समय कहते हैं। अब क्या होता है एग्जैक्टली, आधी रात से 3 बजे तक परलोक का समय होता है। अब इस समय में क्या होता है, प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं और कहानियों में आधी रात में 3 बजे तक के समय को विशेष माना जाता है। 3 बजे तक के समय को विशेष। अब 3 बजे के बाद जब समय आगे बढ़ेगा तो प्रातः वेला आ जाएगी, मतलब भोर की या भोर का समय शुरू हो जाएगा। लोगों का मानना था पुराने समय में कि इस समय धरती पर शोर, हलचल और मानव ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। आप कभी ना कभी या आज की रात्रि, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज की रात्रि आप 2 बजे या 3 बजे उठकर अपने आस पड़ोस में किसी भी शांत स्थान पर चले जाना, तो आपको दिखेगा कि वहाँ ना तो कोई शोर है, ना तो कोई हलचल है, और ना ही कोई मानव ऊर्जा जो है बहुत कम हो जाएगी। दिन की अपेक्षा रात में क्या हो जाएगा, शोर बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब इस शांति को भंग करने के लिए कौन निकलेगा? सूक्ष्म ऊर्जाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं निकलेंगी। शांत वातावरण में सूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव अधिक महसूस होता है। अब रात के 2 बजे जब वातावरण शांत हो जाएगा तो जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं उनका प्रभाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शरीर नींद में होता है लेकिन मन आधा जागा हुआ होता है। आप देखते हो, आप अलग अलग तरीके के सपने देखते हुए रहते हो, यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो, लेकिन आप उस समय क्या कर रहे होते हो, सो रहे होते हो, जिससे डर का अनुभव तेज हो जाता है। इसी समय को कई संस्कृतियों में 84 मिनट, प्रेत काल या भूतों का समय भी कहा जाता है या कहा गया है। चलिए, मोह माया पर्दा रात में पतला माना गया है। मोह माया का पर्दा रात में पतला माना गया है। आध्यात्मिक मान्यताएं कहती हैं कि दिन के समय आत्मा के लिए इस दुनिया से संपर्क करना मुश्किल होता है, क्योंकि तेज रोशनी होती है, दिमाग की गतिविधि होती है। आप देखते हो कि आपका दिमाग दिन में चलता रहता है। दिन में यदि आप सोते भी हो तो आपको सपने बहुत ही कम आते हैं अपेक्षा रात्रि के। ऊर्जा के प्रभाव में बाधित करते हैं बाहरी दुनिया का शोर। जो शोर होता है उससे क्या होती हैं, जो सूक्ष्म ऊर्जाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं। रात को ये अवशेष या यह अवरोध जो है कम हो जाता है। इसलिए यह समझाया गया है कि परलोक को, या समझा गया है कि परलोक को इस लोक के बीच का पर्दा सबसे पतला रात में ही होता है। अब लोक कथाओं और जो है लोक कथाओं में क्या कहा गया है, आत्माएं रात में अधिक यात्रा करती हैं। अब आत्माओं की यात्रा कैसे होती है? ग्रामीण कहानियों, दादी नानियों की कथाओं और प्राचीन लोकगीतों में अक्सर वर्णन मिलता है कि आत्माएं रात में घरों के बाहर घूमती हैं, पेड़, शमशान और पुराने स्थलों के बीच आवागमन करती हैं। मतलब पेड़ों पे चढ़ती हैं, शमशान से इधर उधर जाती हैं, और पुरानी जगह ऐसी जगह जहाँ पर कोई वास ना कर रहा हो बहुत अधिक समय से। और भटकती हुई आत्माएं रास्ता ढूंढने के लिए अंधेरा चुनती हैं। आप देखते होंगे, आप जब तक रोशनी में रहो, जब तक शोर शराबे में रहो, तब तक आपको कोई भी भयानक आकृति नहीं दिखाई देगी और ना ही किसी तरीके का स्वप्न आएगा। दिन में आपको स्वप्न नहीं आते हैं। हालांकि ये बातें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं, लेकिन हमारी मान्यताओं और विज्ञान से ऊपर भी एक दुनिया है इंसानी, उसमें ये चीज़ें जानी जाती हैं। धन्यवाद।